मुफ्ती शमाइल नादवी सबसे पहले आते हैं, अपने इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स शेयर करते हैं और बताते हैं कि खुदा को साबित करने के लिए साइंस की नहीं बल्कि अक्ल और फहम की ज़रूरत है। और वो एक हवाला देते हैं और कहते हैं कि साइंस डजंट हैव द प्रोसेसेस टू प्रूव एंड डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आज की डिबेट में चूंकि हम बात करने वाले हैं डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मुताल्लिक कोई भी डिसीजन लेने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। लिहाजा डिबेट के शुरू में ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि आज के इस टॉपिक में कौन सा स्टैंडर्ड सही होगा और कौन सा गलत होगा। सबसे पहला स्टैंडर्ड जिसे मैं समझता हूँ कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब बड़ी तेज़ी के साथ उसकी तरफ लपकेंगे, वो है साइंस। जबकि साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। और उसकी वजह क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कहती है साइंस डजंट हैव द प्रोसेसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो कहते हैं कि साइंस का ताल्लुक एम्पिरिकल एविडेंस से है, यानी उन चीजों से जो ऑब्जर्व की जा सके, मेजर की जा सके, टेस्ट की जा सके। साइंस ओपिनियन या बिलीफ पे डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि गॉड नॉन फिजिकल चीज है, इसलिए साइंस के लिए साबित करना मुश्किल है। Why? क्योंकि साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस से है और एम्पेरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। लिहाजा आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मुफ्ती शमाइल नदवी की तैयारी बहुत अच्छी थी, शुरू में ही अच्छे पॉइंट्स बताने लगे, लेकिन जैसे ही जावेद अख्तर आए उन्होंने वही ड्रामा किया। मोस्टली मुल्हिद यानी अथेइस्ट करते हैं। जहां तक इसका ताल्लुक है मजहबों का, हर मजहब आपसे एक चीज मांगता है, फेथ। ये फेथ क्या चीज होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? डिबेट की ये शुरुआत थी, लेकिन जावेद अख्तर साहब ने बजाय टॉपिक पर बात करने की फैथ और बिलीफ पर बात करने लगे, जिसका जाहिरी तौर पर टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं था। ये तो बहुत ही अहमखाना बात होगी कि कोई आदमी कहे साहब अगर खुदा है तो मुझे दिखाइए। ये तो जाहिलाना बात हुई। मैंने तो नॉर्थ पोल नहीं देखा है, मगर मैं मानता हूँ कि नॉर्थ पोल है। मैं क्यों मानता हूँ? इसलिए कि अगर ये दुनिया राउंड है तो उसका कोई टॉप होगा। कुछ लोग हैं जो वहाँ गए भी हैं, कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा होगा, सबूत है, गवाह है, रीज़न है। तो ये मेरा फेथ नहीं है। तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मज़हब मांगता है आपसे, हर मज़हब फेथ मांगता है। फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो। फेथ और बिलीफ की बात पर जावेद अख्तर को मुफ्ती साहब ने एक बेहतरीन जवाब दिया। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि फेथ एंड बिलीफ ये एक ऐसी डेफिनेशन है फेथ की जो इन्होंने पहली मर्तबा पेश की है, या माफ कीजिएगा इन्होंने पहली मर्तबा पेश नहीं की है, रिचर्ड डॉकिंस ने पहली मर्तबा पेश की है। मुझे मालूम है ये सोर्स कहां से है। एपिस्टेमोलॉजिकली फेथ और बिलीफ का फर्क आप इस तरह नहीं कर सकते सर। फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है। बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है। जो लॉजिक, रीजन और एविडेंस से बैक्ड होगा वो फेथ सही होगा। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे नहीं है, तो वी आर ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते उस फेथ को। जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एविडेंस ना हो, हम नहीं मानते। हम तो उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे लॉजिक हो और एविडेंस हो। तो बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है, फेथ भी सही होता है और गलत भी होता है। तो आज फेथ और बिलीफ के डिफरेंस पे बात नहीं हो रही है। आज आप चाहे फेथ एक्सेप्ट कर लें या बिलीफ एक्सेप्ट कर लें, आज ये बात होगी कि ट्रूथ क्या है। चाहे ट्रू बिलीफ सही है या ट्रू फेथ सही है, और फॉल्स फेथ क्या है और फॉल्स बिलीफ। जावेद अख्तर साहब ये सोच के आए थे कि मुफ्ती साहब कोई टिपिकल मौलवी होंगे जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा,
जिससे इंग्लिश नहीं आती होगी, जिससे दुनिया के बारे में मालूम नहीं होगा। लेकिन मुफ्ती साहब बड़े होशियार थे। उन्होंने जावेद अख्तर साहब से कहा, भाई टॉपिक पर रहो, डज गॉड एग्जिस्ट पर ही बात करो, ये फेथ और बिलीव का रट्टा बाद में लगाएंगे, पहले टॉपिक पे बात करें। जावेद अख्तर बेचारे ने एक और फॉर्मूला इस्तेमाल किया और कहने लगे, देखिए पहले भी लोग अजीब अजीब खुदाओं को पूजते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है और वक्त के साथ वो खुदाएं भी बदल गई हैं। इसका भी जवाब मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे से दिया। क्रिश्चियनिटी आने से पहले यूरोप में एक मज़हब था, जर्मेनिक रिलीजन। उसका एक खुदा था, उसकी एक बीवी थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। फिर जर्मनी में जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई तो वो खुदा, उसकी बीवी और पूरे ख़ानदान चला गया। तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो खुदा जो हैं वो ज़्यादातर फ़नी है, वो हमेशा रहे नहीं। और वो जो लोग इन्हें मानते थे उनको आप कहें वो तो जाहिल थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। ऐसा नहीं है, वो अपने वक्त में बड़े काबिल लोग थे और अपने वक्त में उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे। लेकिन उनका मज़हब कहाँ गया, उनके खुदा कहाँ गए? आज जो खुदा हैं दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं। आपको क्या मालूम कि कितने बरसों के बाद क्या होने वाला है? हम यूरोप में देखते हैं तो चर्च खाली हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड जावेद साहब ने हवाला दिया कि खुदा फ़ानी है। कितने मज़हब आगे चले गए, किसी ने जुपिटर को खुदा माना, किसी ने किसी को माना। मैं कहता हूँ जिसने कॉन्टिंजेंट चीज़ को खुदा माना, गलत माना, वो खुदा ही नहीं, वो खुदा ही नहीं है। हम तो नेसेसरी बीइंग को साबित करने बैठे हैं, वो नेसेसरी कॉज जो इटरनल है, जो अबदी भी है और अजली भी है। हम किसी और को साबित करने नहीं बैठे। दूसरी चीज़, मुफ्ती साहब ने जब वर्ड कंटिंजेंट बोला तो आप सोचेंगे जावेद अख्तर एथीस्ट होने के नाते समझ गए होंगे, लेकिन नहीं, वीडियो के आखिर तक उन्हें इसका मतलब पता नहीं होता। और बड़ी बात, मुफ्ती साहब उन्हें उर्दू में भी समझाते हैं कि मतलब क्या है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाते। तो मुफ्ती साहब का दिल से शुक्रिया, जिनकी वजह से जावेद अख्तर को एक नया वर्ड यानी उनकी वोकेब्युलरी में इजाफा हुआ। चीज इन्होंने पूछा, स्टुपिडिटी फिर क्या है? अगर फेथ रिलीजन स्टुपिडिटी नहीं है तो और क्या है? चूंकि फेथ का मुतालबा करते हैं तो स्टुपिडिटी क्या है? मैं कहता हूं स्टुपिडिटी एथिज्म है। उसकी वजह यह है कि आप एक सड़क पे जा रहे हो और आप किसी गार्डन में जाएं और देखें वहां लिखा है फूलों के साथ, आई लव जावेद अख्तर एंड आई रियली डू, आई लव यू सर। सो जब आप वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर अब ये बताएं, क्या आप ये कहेंगे वाओ व्हाट अ नेचुरल सिलेक्शन? ये क्या नेचुरल सिलेक्शन है? नहीं, ये प्रिसाइजली डिजाइंड है, इसके पीछे डिजाइनर है। लिहाजा अगर कोई एक ऐसी कॉमन सेंस की बात को कबूल नहीं कर रहा है कि यूनिवर्स जो इतने प्रिसाइजली काम कर रहा है, हम कह दें कि खुद ब खुद बन गई, मैं समझता हूं इससे बड़ी स्टुपिडिटी और कुछ नहीं है। ये बात सुनते ही जावेद अख्तर साहब एक दबंग स्टाइल में इसका जवाब इस तरह देते हैं। एक बात मैं आपसे अर्ज करूँ, जरा पता लगा लीजिएगा, ये जो आप बाग में जाते हैं बेहद खूबसूरत फूल देखते हैं ना, इनमें से कोई नेचुरल नहीं है। ये सारे फूल क्रॉस करके बनाए गए हैं। जो जंगल में फूल होते हैं निहायत मामूली होते हैं, ये फूल इंसानों ने बनाए हैं। जो आप बाग में देख के वाह वाह कहते हैं, ये इंसानों के बनाए हुए हैं। डिफरेंट फूलों को क्रॉस करके, डेवलप करके, फिर क्रॉस करके इस तरह से बनाए गए, नेचुरल फ्लावर नहीं। जावेद अख्तर साहब ने वो कहावत साबित कर दी है कि आबिल मुझे मार वाली। खुद कह रहे हैं कि बाग वाली बात मैंने की, वहां नेचुरल कुछ नहीं बल्कि इंसान के बनाए हुए फूल हैं। तो यही तो मुफ्ती साहब कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर चीज बस खुद ब खुद बन गई हो। जावेद अख्तर ने मुफ्ती साहब का पॉइंट साबित किया कि वहां जो फूल या और कुछ हैं वो इंसान के बनाए हुए हैं, यानी इनका क्रिएटर है। तो अगर इन फूलों का क्रिएटर हो सकता है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स जो इतने प्रिसाइजली बनाई गई हो, डिजाइंड की गई हो, वो बस ऐसे बन गई है। डजंट मेक सेंस। उसके बाद आपने कहा कि भाई सवाल करने से मजहब रोकता है। मैं कहता हूं जो रोकता है वो रोकता होगा, मैं नहीं रोकता, बल्कि सवाल करें, सवाल करना चाहिए। सवाल कर करके तो हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, और इसीलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। लेकिन सवाल सिर्फ खुदा से नहीं होगा, आपसे भी होगा। सवाल एथिज्म से भी होगा, सवाल सिर्फ मजहब से नहीं होगा, सबसे होगा।
पूरे डिबेट में लोग हैरान तब हुए जब जावेद अख्तर साहब जैसे पढ़े लिखे लोग ने एक अजीब सवाल पूछा, बल्कि अजीब क्लेम किया। आप खुद सुने और उसके बाद मुफ्ती शमाइल नदवी का भी जवाब सुनिएगा। और जवाब ऐसा था कि लोग न सिर्फ हंस पड़े बल्कि उनके लिए तालियां बजाने लगे। और ये कहना कि हमें मालूम नहीं है, कमाल ये है कि दुनिया के सारे मजहब सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब इल्म है। इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता था, किसी को नहीं। किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। ने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स के किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताएं साइकिल कैसे बनाते हैं या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया।